इज वायु से कनेक्ट करते हैं, इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। उनको ध्यान करने से हमको बहुत सारा मुश्किलों को सामना करने के लिए शक्ति मिल जाता है। इस वायु पुत्र को हम एक ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा शुरू करेंगे। इससे पहले एक वार्म अप करेंगे हाथों के द्वारा। आप जिसने भी फिंगर रिंग्स पहना है वो निकाल के रख दीजिए, वो दर्द होता है। दोनों हाथ इस तरह लिया और पहले क्लैपिंग से शुरू करेंगे। थर्टी सेकेंड तक करेंगे। अच्छे से कर रहे हो, करो, आराम से कीजिए, ज्यादा जोर से नहीं मारना है, धीरे धीरे से एक्टिवेट करना है। हमारे फिंगर्स में बहुत सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें इस तरह करना है। या नेक्स्ट वन, इस तरह एक रखो हाथ मुट्ठी में। यस, परफेक्टली कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स तक करना है। इस एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 8 to 9 मिनट्स तक होगा। कितना बार भी आप कर सकते हो। या नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव चेंज करना है। यस, परफेक्ट। आवाज आना है। ये सेकेंड टाइप हो गया। नेक्स्ट, इस तरह हाथ रखना है और ऊपर से यस। ये भी 30 सेकेंड्स। थोड़ा दर्द होता है तो होने दीजिए, रुकना नहीं है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव हैंड। यस, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट करेंगे, इस तरह दोनों हाथों को मिलाएंगे, इस तरह रगड़ेंगे। वहां गर्मी पैदावट होना चाहिए, जोर से करेंगे। आप कितना जोर से कर सकते हो उतना करिए, ज्यादा जोर नहीं लगाने का है, बट गर्मी आना चाहिए। यस, अच्छे से कर रहे हैं आप। यू आर एबल टू फील द वार्म हीट को महसूस कर सकते हैं। दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए अब। अभी नेक्स्ट,
वापस हाथ इस तरह लाया और यहाँ का दोनों साइड में इस तरह मारेंगे। ये भी 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक, 1 मिनट तक आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, सभी नाड़ी का एंड्स यहाँ रहता है, रक्त परिचलन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इस छोटे छोटे एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा मिलता है। ये भी करना है इसी तरह। और नेक्स्ट तरह करके यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, इस तरह दोनों को टैप करना है। यस, धीरे धीरे से करना है। वहां का जो कुछ भी होता है वो फील करिए। ज्यादा दर्द होता है या कुछ पेन होता है तो मत करिए, धीरे धीरे से आप कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट फिर मुष्टि और इस तरह हाथ रख के यहाँ इस तरह करना है, इस तरह बांध के इस तरह। यस, दबा के अच्छी तरह से करना है, मुष्टि बंद और इस तरह करना है। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो सब निकल जाएगा इसमें। ऑल्टरनेटिव हैंड, दो फिंगर भी आप लगा के कर सकते हो। इतना ही है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। वेरी सिंपल है ना, आप सब कर सकते हो ये सब। आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना, सब याद है ना? या सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट हम वार्म अप हो गए, अभी ब्रीदिंग, हनुमान जी का आवाहन करना है ना। लेट अस ब्रीथ। नाड़ी शोधन करते इतना सारे टेक्निक्स हमको विशाल सर जी ने सिखा चुका है, बहुत सारा हम जान चुके हैं। कौन सा करें आज? सिंपल वन कर लेते हैं। राइट नासिका से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव, एक को बंद करके यहाँ से छोड़ दिया और यहीं से लेके यहाँ से वापस, एक सर्कल हो गया। इसी तरह हम 6 बार करेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? चश्मा निकाल के रख दीजिए। राइट नासिका को क्लोज कीजिए और लेफ्ट से इनहेल कीजिए। Then close left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. एक सर्कल हो गया। इसी तरह लेफ्ट से अगेन इनहेल, exhale from right.
Inhale from right. Exhale from left. Again, inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. एक बार लॉस्ट कर देंगे. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. आंख बंद करके शांत अवस्था में बैठ जाइए. हम कितना प्राणायाम करते हैं उतना टाइम तक हम शांत भी रहना चाहिए. हम 15 मिनट्स ब्रीदिंग टेक्निक किया, थोड़ा देर तक हम शांत बैठेंगे तो अंदर का स्टिलनेस में आता है, वो ब्रेथ का एनर्जी हमें प्राप्त होता है. इसलिए हमको शांत थोड़ा बैठना है आंख बंद करके. अभी एक शांति मंत्र सुनेंगे और शांत अवस्था में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे.
दुःस्वप्नं तस्य नश्यति रामस्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृगोदरम् शयनयः स्मरे नित्यम् दुःस्वप्नं तस्य नश्यति रामस्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृगोदरम् शयनयः स्मरे नित्यम् दुःस्वप्नं तस्य नश्यति इस साइलेंस में, इस क्वाइटनेस में हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. विजडम विल कम व्हेन यू आर इन साइलेंस. निशब्दो ब्रह्म उच्यते. निशब्द में ही ब्रह्मांड हमें एनर्जी और विजडम प्राप्ति होता है. इस वायुपुत्र मुख्य प्राणदेव हमारा इड़ा पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करके हम सुषुम्ना नाड़ी में है. हमारा चित्त शुद्धि है और हमारा नाड़ी भी शुद्धि है, शुद्धिकरण हो चुका है. इस चित्त शुद्धि और नाड़ी शुद्धि से हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाएगा. एक मिनट, मेरा आवाज अभी ठीक सुनाई दे रहा है? ओके, वेट 1 सेकेंड. ओके, या अभी हम भगवान श्री राम और हनुमान, श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान हम सबको बहुत प्रिय है. ही इज लाइक अ हीरो, अवर रोल मॉडल. जब भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं तुरंत हनुमान जी का नाम लेते हैं और चल पड़ते हैं. सब काम आसानी से हो जाता है. भगवान हनुमान कौन है? परम शिव के अंशी है और अंजलि माता का पुत्र है. वायुदेव से तपस करके उनका वरदान है हनुमान जी. हनुमान जी श्री राम के परम भक्त, श्री राम शिव जी के परम भक्त. जो हनुमान को पूजा करते हैं, राम जी खुशी होते हैं. जब राम जी खुशी होते हैं, शिव जी भी खुशी होते हैं. हम तीनों को एक ही टाइम में हम उनका वरदान हमें प्राप्त हो जाता है. भगवान है उनका भगवान का स्वरूप अलग है. भगवान एक ही है. हम अलग अलग रूप में उनको पूजा करते हैं. अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूप में वो अवतार लेते रहते हैं. हम सबको पता है. जब हनुमान जी चिरंजीवी है, रामायण महाभारत बहुत युगों से वो हमारे साथ है. बोले जाते हैं कलयुग में भी उनका
वो अभी है, चिरंजीवी है। जो कोई भी शिद्दत से और प्रार्थना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं और उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को 1932 सॉरी 1532 एंड 1623 तक होते, तब तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी जब रामचरितमानस मानस वो लिख रहे थे, तब हनुमान जी डायरेक्टली उनको दर्शन दिया और ये सब हनुमान चालीसा ये सब उन्होंने लिखा। इज अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर एंड सेंट गोस्वामी तुलसीदास जी। हम उनको बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। दिस 40 लाइन्स 40 दोहे बोलते ना, हमको प्राप्त उनसे ही मिला है। हम आगे बढ़ेंगे। हनुमान चालीसा हमको क्यों पढ़ना है? ये सब हनुमान जी का ही लीला का कथा है। हनुमान हमें क्या क्या क्वालिटीज मिलता है हनुमान जी का? आप सबको पता है कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर थे। भगवान शिव जी और सूर्य देव का शिष्य थे। वो बहुत सारा ज्ञानी थे। इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी निस्वार्थ सेवा मनोभाव के थे, मनोभाव के है वो। और बाहुबली, इतना एनर्जी है और इतना सौम्य स्वरूप, इतना जानकर भी इतना सौम्य स्वरूप, सभी गुण इनमें है। एक आदर्श गुण इनको है। जो भगवान श्री राम के परम परम भक्त है और रामायण के टाइम पर वो जो कुछ भी उनका लीला था आप सब जानते हैं। हम तो अब टीवी में भी देख रहे हैं, रामायण और महाभारत फिर से आ रहा है और जय हनुमान सीरियल भी आ रहा है। उसमें बहुत अच्छे तरह से हम जान चुके हैं। बहुत सारा लोगों को इंस्पिरेशन है। इज लाइक अ सुपरमैन, ही मैन हम कह सकते हैं। उनका उनसे भी ऊपर है। जो कुछ भी कथाएं बनाए गए हैं ना, इनको देखकर ही बनाया गया है। बहुत विश्व के सभी जगह पर अलग अलग लोगों ने भगवान हनुमान का भक्त है। आप सबको पता है ओबामा जी भी परम भक्त है हनुमान जी का। उनके लोग पॉकेट में हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति वो रखते हैं। जब वो सब मानते हैं और पूजा करते हैं। और हमें भी हनुमान जी का कॉन्शियसनेस में रहना है। हनुमान यानी जब हनुमान बोलते हैं, वी इनहेल द ऑक्सीजन सो मच। हनुमान नहीं बोलते ना, जब हनुमान बोलते तो लॉट्स ऑफ एनर्जी हम प्राप्त हो जाता है। वो वर्ड ही इतना एनर्जेटिक है। एंड साइंटिफिक एनालिसिस भी बहुत सारा हो चुका है हनुमान चालीसा के ऊपर। जब हनुमान चालीसा में आता है ना, सहस्त्र योजना, उसमें वो युग क्या है और युग सहस्त्र योजना पर बानु लीलो जान, वो है ना, एक युग मानी 12 years। और ये सब भूमि से और सूर्य का डिस्टेंस क्या है वो इसमें दर्शाया गया है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन बाय नासा। जो कुछ भी हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में है और बहुत हमारा पूर्वजों ने लिखा है, वो सब साइंटिफिकली प्रूवन है। देर ऑल साइंटिस्ट ओनली। दीज हनुमान चालीसा इज बाहर के लिए कुछ है, लौकिक लोगों के लिए। और जब साधक के है वो साधना करते हैं, उनका अलग ही अर्थ निकलता है। मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगी। इट्स अ वेरी डेप्थ इन इट, बट आई कांट कवर फुल डेप्थ इन 1 hour सेशन। आप जब रिट्रीट में आएंगे ना, हम इसके ऊपर ब्रीदिंग टेक्निक के इन्वॉल्व करके कैसा करना है हम सब सीख सकते हैं। वो हनुमान जी का वो इतना सदृढ़ संत है। वी कैन कॉल हिम ग्रेट संत और सिद्ध, योगियों में योगी।
ध्यानियों में ध्यानी, भक्तों में भक्त, ही इज 100 इन्वॉल्वमेंट है इनका। इस तरह जब इनका 100% जो कोई भी कर्म करते हैं, भगवान श्री राम उनके दिल में बस गए। जो कुछ भी काम, ही इज ऑलवेज आई एम देयर। इसी तरह उस एनर्जी को हमको प्राप्त करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक और सात्विक आहार, सात्विक मन, उत्तम ज्ञान, वो सब उनकी जो मार्गदर्शन हमें मिलता है। जब हम हनुमान चालीसा इनर डेप्थ में जानना है, हम बहुत सारे अभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है। पहले तो अवध लैंग्वेज में था, हिंदी में है और लोकल लैंग्वेज में भी है। जब हम उसका मीनिंग हमारा मातृभाषा में जान के हम करते हैं ना, इसका फायदा बहुत है। जब साधक ये मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स के द्वारा, वो नाड़ी शोधन हो गया, वो कुछ और ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गया, इसके द्वारा करने से हीलिंग एनर्जी विल फ्लो इन अवर सेल्फ। हनुमान और कहीं बाहर नहीं है, हनुमान हमारे अंदर ही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो, हमारा इनर माइंड, वास्ट माइंड, एनर्जेटिक माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड हमारा अंदर ही है। जस्ट वी हैव टू ओपन इट। उसको टैप करके ओपन करना पड़ता है। जब हम इसे मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा ठीक तरह का लाइफस्टाइल करके ओपन करते तो हमारा ब्रह्मांडीय शक्ति हमको प्राप्त होता है। हम सब हनुमान जी के कॉन्शियस में आ जाते हैं। जब हनुमान सीता माता के लंका पर गए ना, तब वो स्मॉल एक मंकी के स्मॉल के रूप में उनको दर्शाया गया। माँ सीता को इजीली कम्युनिकेट किया, दैट कम्युनिकेशन स्किल, उनको समझाया, मैं रावण के भेजा हुआ कुछ और राक्षस नहीं हूँ, मैं श्री राम हैज सेंड मी हियर चुरा के ले जाने के लिए। वो ट्रस्ट करवाना, हनुमान का वो बहुत सिद्धि प्राप्त है। दैट कम्युनिकेशन स्किल आल्सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवरसेल्फ। एंड जैसे राम और सुग्रीव को मिलाया, जब राम और सुग्रीव जब मिल गए, वाली वध हुआ, जब उनको सेना बढ़ी, राम को उस सेना से राम सेतु बिल्ड हुआ और लंका से सीता जी को वापस लेकर आए। ये सब कथा आपको पता है। दैट कम्युनिकेशन बिटवीन राम एंड सुग्रीव हनुमान जी ने किया, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल। जब हम बुद्धि और चतुराई, ये सब मैं डिटेल में हनुमान चालीसा नहीं बता रही हूँ, उसका सारांश बता रही हूँ। जब सुरसा राक्षसी समुद्र लंघन हो रहा था और राक्षसी ने आई वॉन्ट टू ईट यू उस तरह बोल दिया। जब वो उस तरह बोलने से उसका आकार बढ़ने लगा और हनुमान जी भी उनका आकार बढ़ाने लगे। वो जब बहुत बड़ा आकार ले लिया, उनका मुंह ओपन किया और हनुमान जी बहुत छोटे बन गए, अंदर जाके वापस आ गए। दैट बुद्धि चतुरता, बुद्धि शक्ति एंड चतुराई सब में होना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारा लक्ष्य कैसा रखना है। बुरी हम बोलते हैं ना लक्ष्य, इट हैज टू बी, बाधा आते रहेंगे, रुकावटें आते रहेगा, फिर भी हमें जुट के खड़े होके सामना करना है। जो कुछ भी परिस्थिति हो, हमें स्ट्रांगली वी हैव टू, एक ठीक है तो हमें वी हैव टू होल्ड, हमें वापस नहीं आना पड़ना है, डरना नहीं है। ये फियर को निकाल देता है। हनुमान जी को जब है ये सब हमको क्वालिटीज हमको लेना है। और जीवन में सफलता पाने के लिए आदर्श जीवन कैसा बिताना है। परम भक्त है वो, जब आदर्श जीवन, राइट टाइम, राइट डिसीजन कैसा लेना है, राइट पावर कैसा यूज करना है, वो सब हमें दर्शाता है। वी कैन
हमेशा राम जी का मंत्र जाप करके संगठन क्रियाशील थे। जब इतना संगठन शक्ति था, वो सभी वानरों को इकट्ठे करके आप सब श्री जय श्री राम बोल के लंका को, वो सब महान पराक्रमी थे, लंका राक्षस उनका और वानर सेना सा बीच में युद्ध करने के लिए आत्म मनोबल बढ़ाना कम बात नहीं है। हनुमान जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत है। जब हम रामायण से महाभारत आएंगे, तब भीम तो बहुत घमंडी थे, वो हम मेरे जैसा पराक्रमी कोई नहीं था, इस तरह वो सोचते थे। जब द्रौपदी ने सौगंधिका पुष्प मांगी और भीम जी ने उनको लाने के लिए फॉरेस्ट में गए, बीच में एक बूढ़ा वानर के जैसा हनुमान जी वहां थे, उनका क्या बोलते हैं, टेल ना हिला, भीम को गुस्सा आ गया। तब कोई वानर मुझे बीच में खड़ा है, आपको पता है क्या स्टोरी है। इतना इतना स्ट्रांग होकर भी एक बाल भी उसे उठा नहीं सका। तब उसको पता चला, आई एम नॉट अ अल्टीमेट स्ट्रांग। हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए, ईगो में नहीं रहना चाहिए। इसे उनको एहसास दिलवाया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब द मेन रोल प्लेड बाय हनुमान जी। अर्जुन जी का वो चैरियट था ना, उसके ऊपर कपिध्वज है। वो कृष्ण जी के आह्वान पर आंजनेय पवन पुत्र हनुमान इनिशिएट लिया धर्म और अधर्म का संघर्ष में न्याय देने के लिए। जब हनुमान जी युग युगों में उनका लीला ये हमको प्राप्ति हो रहा है। कलयुग में भी हम और आपके बीच में भी बहुत सारा चमत्कार और बहुत सारा वी हैव सो मेनी एक्सपीरियंस विद लॉर्ड हनुमान। जब हम सच्चे दिल से और उस एनर्जी से, बहुत सारे अन्य धर्मी है वो सब क्या होता है, इज हनुमान कॉन्शियसनेस। हमें किसी धर्म और इस तरह नहीं करना है, वी हैव टू एनर्जी को फील करना है। वो पहले मैं एंजल थेरेपी गई थी ना, तब मुझे एंजल्स यानी क्रिश्चियन का है, मैं हिंदू हूँ, क्यों सीखना है, इस तरह था दिमाग में। जब मैंने एंजल थेरेपी सीखी, तब मुझे पता चला हमारा प्यारा हनुमान जी भी हमारा एंजल है, और गणेश जी भी है, लक्ष्मी जी है। इस तरह वी इंटीग्रेट एवरीथिंग। जो कुछ भी अलग अलग है, उसका हमको एनर्जी को फील करना है और उसको अच्छा वो इस तरह करना है। इसलिए हम हनुमान जी हमारा लाइफ में बहुत सारा रोल मॉडल रह चुके हैं, जो हम अगर हमें साढ़े साथी हो तो और मांगलिक हो तो वो सब निकाल देता है। किसी का हमको बुरा दृष्टि और फियर, डिसीज, और बच्चों को एकाग्रता कम हुआ तो by chanting of Hanuman Chalisa regularly in a particular way, it will help tremendously. But everything works, but हमारे अंदर फेथ रहना चाहिए। जब हम फेथ रख के कुछ भी काम कर सकते हैं, 100% रिजल्ट आता है। एंड सो मेनी पेन प्रॉब्लम्स एंड पेन रिलेटेड इश्यूज हुआ तो, डिसीज हुआ तो, वो सब उत्तम आरोग्य प्राप्ति करने के लिए हनुमान चालीसा इजी है। आज हम क्यों इस हनुमान चालीसा को हम बता रहे, तो हम सब में बहुत सारे लोगों हनुमान जी को मानते हैं। अभी हमको कोविड परिस्थिति में वायु का यहाँ थ्रोट का इशू आया है, इसलिए हम इस हनुमान एनर्जी से, इस वाइब्रेशन से उसे पार हो सकते हैं। या हर कोई भी हनुमान जी को हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं। सब लोग चैंट कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर वे। द चैंटिंग शुड बी क्लैरिटी होना चाहिए। जो कुछ भी मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो,
कोई गायत्री मंत्र हो, कोई अलग मंत्र हो, उसका प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। नहीं आता हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, किसी से आप सीख सकते हैं। गलत गलत शब्द उच्चारण नहीं करना है। बेहतर है तो अब तो हमको यूट्यूब में और बहुत सारा ऑनलाइन में मिल जाता है, उसे हम लगा सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। एंड Hanuman is a symbol of solution to all kind of problems. His strength is his loyalty and surrender to his master, Maryada Purushottam, Adarsh Purush, Avatar Purush, Sri Ram, Bhagwan Sri Ram. Let us bring Hanuman consciousness. Let us become a part of solution, not a problem. हम किसी को प्रॉब्लम नहीं देखते, हम सोल्यूशन बनना है। हमारे इर्द गिर्द फैमिली में और बहुत सारे लोग ऐसा है, हनुमान जी की तरह है। अब जब मदद के लिए मांगे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। गुरु हो गए या कोई फ्रेंड हो गए या फैमिली मेंबर हो गए, किसी और, जब भी आप दुविधा में और संकट में रहते हो, आई एम हियर, आई एम हेल्प, आई एम हियर बोल देते हैं। इसी नहीं तो हम किसी को भी उस तरह, वी आर ऑल्सो लाइक दैट, हम भी किसी का हनुमान है इन आवर लाइफ। इस हनुमान जी को एनर्जी को हम फील करना है। और अब हनुमान जी का एक मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारा हनुमान जी का अभी जो कोई भी वर्ड इजीली समझ लीजिए और मेडिटेशन करने के लिए रेडी होंगे। थैंक यू विद्या मैम, हम सब रेडी हो जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। सो बिफोर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मैं जस्ट एक इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारी रिट्रीट है जो 29 से स्टार्ट हो रही है, एंजल हीलिंग। हमारे पास कल का दिन और है रजिस्ट्रेशन, हम जितने भी ले सकते हैं। सो जिन्हें भी जो भी इंटरेस्टेड है रिट्रीट के लिए, वे प्लीज़ अपना नाम दे सकते हैं। एंजल हीलिंग का ये बेसिक कोर्स है, एंड जिन्होंने भी बेसिक कोर्स किया हुआ है, एडवांस कोर्स इसके बाद होगा, उसकी भी डेट्स हम बाद में रिवील करेंगे। सो जिन्होंने बेसिक सीखा है वही एडवांस सीख सकते हैं। एंड ये टॉपिक्स है इसमें जो हम कवर करने वाले हैं। सो आप जिन्हें भी लगता है कि उन्हें सीखना चाहिए एंजल हीलिंग, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड स्टिल वृंदावन की सीट्स थोड़ी बहुत रिट्रीट की सीट्स अवेलेबल है अभी भी। जिन्हें जो भी सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, माइंड नहीं बनाया है या डबल माइंड है उनका, तो आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर से हम हेल्प कर सकते हैं। भले ही ट्रैवलिंग हमारे एंड से नहीं है, बट हम आपको गाइड कर सकते हैं कि ट्रैवल कैसे करना, भले आप अकेले हो साथ में हो। तो सचिन भैया है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सचिन सर है फरीदाबाद से, वो ट्रैवलिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर चाहिए कि हम आपको कुछ अरेंजमेंट करके दें ट्रैवलिंग का, तो सचिन भी आपको डायरेक्टली हेल्प कर पाएंगे। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो पर्सनली आप उनसे करवा सकते हो। एंड वहाँ पर एक बार आप पहुँच गए, फिर आप हमारे अंडर हो, फूड स्टे, अकोमोडेशन, हर एक चीज़, कोर्सेज का। तो आप वहाँ पर पहुँच गए तो हमारे साथ हम आपको उस चीज़ के लिए हेल्प कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम सेकेंड मेडिटेशन के बाद कंटिन्यू करेंगे विद्या मैम से के साथ। Hanuman is a great solution provider for all our challenges. To get solution, let us meditate upon him. Ma'am, you can play the second meditation. I think. Yeah, Yeah, I will play. play. Oh. सुनाई दे रहा है? नहीं मैम, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज कीजिए। मैम थोड़ा लाउड कीजिए, वॉल्यूम कम आ रहा है। आंखों को
नासिका के ऊपर लेकर आइए। हरे आप जिसमें से प्ले कर रहे हो उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो मैम, बढ़ा वहाँ से। दिया। एंड लैपटॉप की भी आप बढ़ा सकते हो। को वाच करते हुए पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। मैम आई थिंक यू कैन गाइड अस इफ इट्स या ओके। या ओके। हर एक आती जाती सांस को आई विल स्टॉप द ऑडियो। यस मैम। पूरा शरीर में जाता हुआ कोमलता से आंख बंद करते हुए ऑडिबल है? समाधान चित्त से मैम म्यूजिक आप स्टॉप कर सकते हो, ओके। तब तक हुआ नहीं है। आराम से आंख बंद करते हुए हर एक आती जाती सांसों पर ध्यान देते देते मन की गहराइयों में धीरे धीरे से जाएंगे। हर एक आती जाती सांस पूरा शरीर को रिलैक्स 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 करते जाएगा। In each and every inhalation and exhalation, whole your body will be relaxed state. धीरे धीरे से सांस कैसे अंदर जा रहा है, पूरा शरीर व्यापित कर रहा है। मन की आंखों को पूरा शरीर पर ध्यान देते हुए जहाँ कहीं भी टेंशन, हिचकिचाहट, दर्द हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आराम से सहज रीति से हो रहा इस वायु को अंदर जाता हुआ और आता हुआ पाएंगे। पूरा शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक रिलैक्स होता हुआ देखिए। इस शांत अवस्था में इस शरीर इज लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, हमें ध्यान करने के लिए। जब फिजिकल शरीर शांत होता है, हमारा सुप्त मनस, सबकॉन्शियस माइंड विल एक्टिवेट। इस जागृत अवस्था में सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, संतों का, ऋषिगण का, सभी एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति का
विश्व चैतन्य शक्ति, उस ऊर्जा को आमंत्रण करिए। इस परिशुद्ध निर्मल मनस्थिति में उनको आमंत्रण करिए। रेकी और करुणा रेकी का एनर्जी को फील करिए। उस शक्तिशाली ऊर्जा नासिका के द्वारा वायु स्वरूप में आपके पूरा शरीर भर चुका है। इस शरीर अत्यंत सुखदायक स्थिति में है। मन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। आज भगवान श्री राम, उनके भक्त हनुमान जी का एनर्जी हमें ज़्यादा पसंद हो रहा है। उनको हमें हमारे दिल में, जैसे हनुमान जी राम जी को मन मंदिर में पूजा करते हैं, हम भी श्री राम जी को हमारे दिल में सभी देवी देवताओं के द्वारा इस दिल में हमें प्रतिष्ठापन करके ब्रिंग योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट। अपनी छाती के ऊपर आप अपना हैंड लेकर आइए और इस अनुभूति को महसूस कीजिए। आपके अंदर ही श्री राम है, हनुमान जी है। श्री राम जी का नाम जपन करेंगे। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आप सब चैंट कीजिए, श्री राम जय जय राम। 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 इस राम जी का एनर्जी पूरा शरीर भर के आपके अंतर मन
और ब्रह्मांडीय शक्ति के समा गया है। अत्यंत भक्तिपूर्वक मन से साइलेंटली भगवान राम जी का नाम स्मरण करिए। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम का भक्त पवन पुत्र हनुमान चालीसा को हमारे सातों चक्रों के ऊपर स्मरण करेंगे। पूरा चक्र जागृत होता पाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज
से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले भाई सब संतन की जय। We are in हनुमान कॉन्शियसनेस। अब हम श्री हनुमान जी के शक्ति का प्रभावली में आ चुके हैं। हमें हनुमान जी का सभी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। पवन पुत्र राम भक्त हनुमान को प्रणाम करते हुए इस शक्ति के ऊर्जा को हमारे पूरा शरीर में भर के और पूरा साई करुणा मिशन के सभी फैमिली, हमारा सोल फैमिली को देंगे। आगे बढ़ते हुए पूरा विश्व को इस शक्तिशाली ऊर्जा से प्रकाशित करेंगे। भगवान हनुमान, उनकी निष्ठा, उनकी निस्वार्थ सेवा मनोभाव हमें प्राप्ति हो। उनकी जैसा भक्ति, उनके जैसा कर्म, सभी उनके गुण हमें आशीर्वाद रूप से मिल चुका है। इसे हम उत्तम रीति से हमारा जीवन पावन करेंगे।
स्लोली आराम से अपना आंख खोल लीजिए. ओपन योर आईज एंड ब्लेस अस. Thank you, Vidya ma'am, Vidya Rani ma'am, थैंक for यू. a beautiful meditation session. So हम अभी आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स के साथ स्टार्ट करेंगे. जिन्हें भी कुछ क्वेश्चंस हो या और कुछ आपको पूछना हो, सो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं. सो सोनाली जी है. ओके, आई थिंक जितेंद्र गड़ा जी. हेलो हेलो. ओके जी, सोनाली जी कहिए. हाँ हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ ये मेडिटेशन. इतना पीसफुलनेस मुझे पहले कभी नहीं हुआ था. मेरा मन हमेशा कंफ्यूजन में रहता है. और कुछ छवियाँ दिखी, जैसे महाराष्ट्र में एक संत है जो जब चालू था, गोंदवलेकर महाराज, जो श्री राम के भक्त है. और श्री रामदास स्वामी, जिन्होंने दासबोध लिखे, वो भी श्री राम, और हनुमान जी ने तो उनकी सेवा भी की थी. और मेरे गुरु भी मुझे श्री राम के अवतार में दिखे. इतनी शांति और इतना कॉन्सेंट्रेट, इतना जो मेडिटेशन में मैं कभी गई नहीं थी. आज का बहुत ही मुझे क्लींजिंग हो गया माइंड, ऐसे लग रहा है. और शक्ति मिल रही है, ऐसे भी मुझे महसूस हुआ. और सारे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं. मीन्स बहुत ही सब लोग में श्री राम भी दिखे, उनकी छवि दिखी, हनुमान जी की छवि दिखी. वो बहुत ही शक्तिमान, मुझे बहुत शक्ति महसूस होती. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू विद्या जी. थैंक यू मैम फॉर योर एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. एंड हम आई थिंक नेक्स्ट के साथ जाएंगे. जितेंद्र गड़ा जी. हेलो हेलो. यस, बताइए, आपकी आवाज आ रही है. हाँ सर, एक्चुअली हुआ ये कि जब हम कर रहे थे, विशाल जी ने बीच में अपने जो मेडिटेशन बताया था ना, ओवल शेप में पूरा हाँ घूमना, हाँ हाँ हाँ. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो विशाल जी के सहस्त्रार से लेके पूरा नीचे होके ऊपर जाते हैं. राइट राइट. इसमें उल्टा हुआ. तो हाँ हम मूलाधार से पूरा बैक के ऊपर नीचे ऐसा हो रहा था. और हाँ. हर एक चक्र पे, हर एक पैक पे श्री राम का नाम आ रहा था. क्या बात है. और जब ये पूरा हुआ, तब पूरा शरीर जैसे मैं हनुमान है ऐसे गोल्डन आकार में, वाह, क्या बात है. पूरा गोल्डन हो गया. और वही चल रहा था. जब मैडम ने कहा आंख खोलो, तो आंख खोलो, तो मैं हाथ जोड़े खड़ा था और सामने हनुमान जी की गोल्डन मूर्ति. वाह, क्या बात है. बहुत जबरदस्त. हमें बहुत सबको पता है हनुमान जी लाइव है अभी भी, इसलिए उन्हें महसूस करना बहुत आसान है. और आपने एकदम दिल से किया, एकदम मन लगा के किया, इसलिए आपको दर्शन भी हो गए. वेरी नाइस. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. नेक्स्ट गायत्री सल्ला जी. हेलो गायत्री जी. आई थिंक नेटवर्क का इश्यू हो सकता है. राइट राइट. सो हम कपिल चोपड़ा जी उनको लेंगे. Yeah. हेलो. Yeah. Namaste, sir. नमस्ते जी. Yeah. Thanks for the nice session. Means for me, I was able to feel all the vibrations. But हाँ only thing is, I was like feeling like I should continue for
some more time. The vibrations was so nice, and Right, feeling right. like I started feeling it, but I think today's session was a bit shorter than normally. Now we have practiced like that we Right, can do right, the right, session right. something long. Because now lockdown has been cleared, so many people are very busy. So we have cut short the time duration. That's the reason. Okay. No, but it was nice. Just one thing I want to understand is, as I understand that every mantra, like especially Hanuman Chalisa, then Mm-hmm. Om Bhuvasa, that is 24 syllables, and Mm-hmm. so every mantra has a different kind of energy. Mm-hmm. So and as per my aura report, it was come like I feel more of insecure in life normally. Mm-hmm. So is it like in between all of them, Hanuman Chalisa will help me more comparatively? 100%, because Hanuman Chalisa is related to your sacral chakra. Hanumanji is for your present life. It is related with your prana. So definitely the breath and prana are very important for us for sacral chakra. So those who are having issue with their sacral chakra, Swadhisthana chakra, so they have to do it this more. Daily I chant Hanuman Chalisa for 1 hour and 21 minutes. Daily, that's my duration. So with that Hanuman Chalisa, I do all the yoga, pranayam, Kapalbhati, Basrika, all the vyayams, exercise I do, and even psychic surgery, Karuna healing, everything I do with Hanuman Chalisa, because we have to be very successful in our present life. We don't know what was the past and we don't know what will be the future, but present is very important for us. So that's why I tell everyone to go through this Chalisa. Don't take it as a religious concept. Take it as a therapy. Take it as a part of your medicine. So that will help you more, because we need to make our prana very powerful. Prana is very important. The first breath when we took, that was a prana, and when the prana will get exit from your body, then we die. So that's why we have to make it very powerful. People just concentrate on breath, but I think so with the breath the prana has to be strengthened, and only Hanuman worship or Hanuman Chalisa can strengthen your prana shakti, not any other mantra or not any other thing. That's the important. Okay. And sir, for the kids especially, suppose if they are not we found some of the in the aura reports Right. They need to do Om and other chantings, and especially for this one. So is it like if we put on the YouTube, just like that the music is going on, and if they are studying and doing other tasks, Exactly, they can do it. Yeah. That vibrations will help them. That's why I told you in the morning, 1 hour 21 minutes. My YouTube goes on with Amitabh Bachchan's voice, Hanuman Chalisa, non-stop, and with that, I do all my activity curriculum. So you can do it. Yeah. Only why females were not advised to go through Hanuman Chalisa is for the same reason, because he was a brahmacharya person and it is related to sacral chakra. So might be we will have a thoughts of going to Himalayas and meditate. That's why. So you have to just balance both the energy. Only you should know. Otherwise, it's okay for all the females and child and everyone to go through this Hanuman worship or mantra chanting Chalisa. Okay. And we should do it around 121 minutes, or is it like 108 No. See, one time of Hanuman Chalisa is enough. Only what I have in my recording, that's 1 hour and 21 minutes. So I am going through the full session that way, early morning. At 3:30 I start, and for 1 hour 21 minutes it goes on that way. But it's up to you. Only for one time also, if you chant, that's also is okay. So one time, or okay, it's not a mantra because it is a whole this thing. So if we just go for, I think it is 12 to 15 minutes generally. Yeah. Yes. Because we have 78% of water in our body, and this is related to the sacral chakra, water element, and at the same time it is related with the prana shakti, that is the Vayu. He is a Vayu Putra. So definitely the air and the water, which are very important, a vital element of our body. That's why we emphasize more on this Hanuman Chalisa. Okay, sure. Okay. Thank you, sir. Okay, yeah, take care. Yeah.
Next we can take Trinetra. Yes. हेलो, हेलो, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ जी सर, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताना है। Yes. ऐसे हनुमान जी से बहुत पुराना कनेक्शन है। जब भी आई थिंक जो मुझे मेरा पहला डिवाइन कनेक्शन बना इस लाइफ में वो 15 इयर्स की एज में हनुमान जी से बना। उसके बाद हम लोग कॉलेज जाते थे तो एक बहुत लोनली रास्ता होता था, तो वहां पे थोड़ा अजीब अजीब लोग जाते थे। तो मुझे क्या आदत पड़ गई, 2001 की बात है कि मैं घर से निकलती थी और हनुमान चालीसा की चैंटिंग शुरू हो जाती थी। और मैं जब तक बस स्टॉप पे पहुंचती थी तब तक वो नॉन स्टॉप, मतलब 2 बार 3 बार, अगर जितनी बार भी उतनी देर में होगा तो मुझे उससे मतलब नहीं था। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया उससे पहले 1-2 बार एपिसोड हुआ कि कोई रास्ते पे अजीब अजीब लोग चल रहे हैं, कोई कुछ बोल के चल रहे हैं। लेकिन द डे आई स्टार्टेड हनुमान चालीसा, मतलब आते वक्त भी जाते वक्त भी, वो 3 साल, मतलब मुझे उसके बाद कभी इस टाइप का कभी कोई इशू नहीं हुआ। तो वो पहला एक मुझे ऐसे लगा कि वो एंजल के जैसे मेरे साथ रहते हैं। अभी आज क्या हुआ कि हनुमान जी को बुलाया आए, फिर सडनली मुझे ऐसे लगा मुझे थर्ड आई पे तो साईं दिख रहे हैं। तो साईं से बातचीत शुरू हुआ तो वो ऐसा बात करने लगे कि मैं ही हूँ करके। तो मैंने बोला अच्छा मुझे दिखाओ, आप वननेस मुझे पता है होता है लेकिन मुझे ऐसे प्रैक्टिकली दिखाओ करके। तो ऐसे जैसे हनुमान जी श्री राम के आगे बैठते हैं नी पे, तो वो साईं के उधर में बैठे थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि साईं नीचे बैठ गए और हनुमान जी उनकी जगह पे आ गए। ऐसे वाला हुआ कि जैसे वो गॉड के प्लेस पे हनुमान जी आ गए और साईं को मैंने देखा कि वो नीचे आ गए, नीचे बैठ गए। तो बोले देख मैं ही हूँ करके। तो बस आई वाज हैप्पी, वो चिट चैट चला, ऐसे लगा साईं से। राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू विद्या जी आपका, एंड ऑफ कोर्स हनुमान जी, राम जी। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट गायत्री जी। हेलो, आप हमको अनम्यूट कर सकते हो? हाँ। We can't hear you. आपका टॉप लेफ्ट में आई थिंक वो स्विच ऑफ रहेगा वॉल्यूम का, अगर आप सेल फोन से कर रहे हो तो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनम्यूट दिखा रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ आई थिंक आप एनीहाउ हनुमान जी चाहते हैं आप साइलेंस में रहो। एंजॉय योर साइलेंस। ओके, सो हम नेक्स्ट देंगे स्वाति जी को। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। या सर क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो YouTube में ये मंत्र वगैरह लगाते हैं सर, तो उसमें वो लोग ना कभी कभी जैसे गा रहे होते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, तो उसको गा रहे होते हैं और हम लोग ऐसे बिना गा के बोलते हैं सर, तो उससे क्या प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम नॉर्मल चैंट करें या ऐसे गा के चैंट करें तो उसमें वो डिफरेंट हो जाता है क्या? हाँ, डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर रिलीजियस वे देखेंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर टोनैलिटी होती है, उसी टोनैलिटी में हमें बोलना होता है, चाहे वो गायत्री मंत्र है या हनुमान चालीसा जो भी है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल वे में देखें तो इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बिकॉज हमें सिर्फ उससे दिल लगाना है, मन से सुनना है और मन से गुनगुनाना है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपने एक बार उस चीज के साथ एंकरिंग हो गए हो तो इट्स ओके। बिकॉज हम में से किसी को पर्टिकुलर टोनैलिटी नहीं आती, ना तो गाना आता है कि भाई किस तरह से उसको गाना है या चैंट करना है। सो अल्टीमेटली एक ही बात है कि जैसे एक छोटा बच्चा, इनर चाइल्ड जिसका एक्टिव होता है, वो बस अपना मन लगा के गुनगुनाते रहता है कोई भी चीज और वो उसको एंजॉय करता है। तो मैं भी आप सबको यही कहता हूं कि अगर आपको नहीं पर्टिकुलर वे पता है तो बस अपने अंदर के बच्चे के जैसे उसको कनेक्ट कर दीजिए, बस हो गया, है ना।
सर एक बात सर, ये जो हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं सर, तो इसमें इतने सिंगर्स रहते हैं, तो वो लोग के वाइब्रेशंस जो है वॉइस के, या हम लोग अगर कोई गुरु अगर गा रहे हैं सुनते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि किसी का भी सुन सकते हैं? नहीं, ऐसे तो किसी का भी सुन सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि इनको गाना तभी मिला है जब इनकी अंदर उसकी कोई कॉन्शियसनेस होगी। उन्होंने भी कभी कोई लाइफ में या कोई भी लाइफ में साधना की। जैसे मैं सुबह जो अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनता हूँ 1 घंटा 21 मिनट का, उसमें सारे सिंगर्स है, तो मैं फील कर पाता हूँ। सोनू निगम है या सुरेश वाडकर है या जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कोई ना कोई एक कॉन्शियसनेस की एक इम्प्रिंट्स है, कोई ना कोई इनके पार्टिकल्स है, सुपरजीन्स एक्टिवेटेड है, तभी इनको ऐसा मौका मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलेगा किसी को। सो आप जस्ट सरेंडर होते हुए कहिए कि एक हनुमान जी किसी के भी माध्यम से वो गाएंगे, डजंट मैटर टू इट। जी सर, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई थिंक लास्ट पार्टिसिपेंट है वसुंधरा जी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, वेरी वेरी थैंक यू। इसमें जैसे 7 चक्रों पे हनुमान जी का ही एक दर्शन हो रहा था। हाँ। और सर मैं एक पूछना चाह रही थी कि जैसे तो 5 बार जैसे हुआ था, तो ये क्या अभी इसमें कुछ चेंजिंग ला सकता है? हाँ, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। हाँ, वहां पे आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है, लो है। हाँ, बताइए। अच्छा। हाँ सर, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, हनुमान जी 7 चक्र पे ऐसे बैठे हैं, ऐसे यूं जैसे आशीर्वाद दे रहे हो वैसे लग रहा है। हाँ। सुना दे रहा। हाँ। और सर ये अभी परसों में तो 3 बार क्या 5 बार एक दिन में ये फिट्स हुआ था, तो ये क्या इसमें कुछ वैसा चेंज ला सकता है? बहुत चेंज ला सकता है। मैं यही कहने की एक्चुअली आज कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो प्राण शक्ति है उसको एक्चुअली जगाना है, और वो जब प्राण शक्ति जागेगी तो हमारी ब्रेथ की पैटर्न बहुत लंबी गहरी हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारी पूरी बॉडी ब्रेन और माइंड के वजह से ही चलती है करके। अगर आप डेफिनेटली इसकी चैंटिंग करेंगे और उससे मन लगाएंगे तो आपके जो भी ब्रेन सेल्स जो डैमेज है, जिसकी वजह से आपको फीट्स आती है, एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, बिकॉज वहां पे सिग्नल्स की कमियां होती है, वहां पे न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरॉन्स जो आपके सेल्स है, ब्रेन के सेल्स, वो कहीं ना कहीं वीक है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है और कुछ नहीं है। मैंने तो काफी ऐसे और रिसर्च किए हैं, जो स्पेशली जो पैरालिटिक पेशेंट थे, जिनको स्ट्रोक आया था, ब्लड क्लॉट्स थे एमआरआई में, तो हमने हनुमान चालीसा, साइकिक सर्जरी, करुणा हीलिंग, ये सब का कॉम्बिनेशन करके उनको ट्रीटमेंट किया। तो मेरे फर्स्ट पेशेंट ही वैसे थे, मुझे अवार्ड भी मिला अमेरिका से फॉर द सेम, कि 72 इयर्स के एक पेशेंट थे जो 12 साल कोमा में थे, और 3 साल से नहीं, उतना 12 साल से पैरालिसिस में थे और 2 साल से कोमा में थे। तो मेरे फर्स्ट पेशेंट वो थे 21 साल पहले। मैंने यही चीजों को अप्लाई किया, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, हनुमान चालीसा, और वो 21वें दिन मेरे क्लिनिक पे चलते हुए आए। मैं खुद भी बिलीव नहीं कर सकता था कि जो 12 साल कोमा में पैरालिटिक केसेस में थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये नहीं बचने वाले, और पता नहीं मुझे क्यों बुलाया, तभी मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मुझे विजिट के लिए बुलाया, बहुत गरीब इंसान थे। तो मैंने सोचा अब इनको मैं क्या बोलूं सीखने के लिए, ये वो करके, इतनी एज भी, इनकी फैमिली वाले सब तैयारी थे कि ठीक है तो मरने ही वाले, अभी इनका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया उनके ऊपर, और वो ठीक हो गए, मेरे क्लिनिक पे चलते हुए आए। उसके बाद तो 7-8 साल चले। मैंने अपने सर को भी दिल्ली से बुलाया, उनसे मिलाया, फिर मेरे सर ने वो केस को अमेरिका में भेजा रिपोर्ट्स के साथ, और अमेरिका से मुझे अवार्ड मिला फॉर बेस्ट हीलिंग साइकिक सर्जरी करके। लेकिन मुझे पता नहीं वो कैसे ठीक हुए, आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक दिल से अटेम्प्ट किया कि चलो ट्राई करता हूँ कि ऐसे केसेस में सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे जब केसेस सॉल्व हुए तब मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद की। तो आप भी अटेम्प्ट कीजिए। मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़े से बड़े बीमारी, अगर आप में श्रद्धा है, विश्वास है, तो ऐसी चीजों से आपका 101% निवारण हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा।
सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग चीजों से कॉम्बिनेशन करना है। प्राणायाम को जोड़ दो, पतंजलि योगा है या हठ योगा है, और इसके साथ हीलिंग है, हनुमान चालीसा है, इन चीजों को इंटीग्रेशन करके देखो और फिर देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट आता है। हमने अपनी ही कुछ नेगेटिविटी से ये बीमारी को क्रिएट किया है। आपको ऐसी थोड़ी फीट्स आती है, कोई बाहर से किसी ने बीमारी थोड़ी आपके अंदर डाली है, आपने अंदर ही क्रिएट की है। मे बी ये लाइफ से या कोई भी लाइफ से, तनाव से, टेंशन से, कर्म से, जो भी है। तो अल्टीमेटली हमें अभी लाइट लेते हुए, प्राणा शक्ति को बढ़ाते हुए हमें बाहर निकलना है और कुछ नहीं करना है ना। श्रद्धा रखिए, 100% ठीक हो जाएंगे आप, है ना। Sir, I want to share my experience. Yes, tell me. Sir, 2014 में मुझे एक सर दर्द आया था। हाँ। Went to hospital. हाँ। वहाँ जाके मुझे बहुत सारा फीवर ज्यादा हो गया और 15 डेज तक मैं वहीं रही। हाँ। High fever. My brother is a doctor. हाँ। He also couldn't able to identify what happened. हाँ। इतना बहुत सारा लैब एक्सपेरिमेंट किया मेरे ऊपर। हाँ। सभी तरह का बोन एरो टेस्ट से वो अगर सभी चेकअप हो गया। हाँ। फिर से डिसीज फ्रॉम अननोन ओरिजिन बता के मुझे छोड़ दिया। ओके। नहीं बचने वाली बोल दी। हाँ। हाँ। फिर मेरे फैमिली एंड माय सिस्टर वेंट टू हनुमान जी का टेम्पल। हाँ। वहाँ ताबीज लेकर आए और मुझे बांध दिया और सभी प्रार्थना, वो उनका आशीर्वाद से मैं अभी जिंदा हूँ सर। क्या बात है। देखो, शायद इसलिए हनुमान जी ने आपको ये सब्जेक्ट के लिए चुना, है ना। अदरवाइज हमारे साई करुणा मिशन में कितने सारे स्पीकर्स है, लेकिन देखो आपने ही आज ये सब्जेक्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। मे बी हनुमान जी चाहते थे कि आप ही, बिकॉज जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ है, जिसको फायदा हुआ है, वो ही दिल से ये सब्जेक्ट ले सकता है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकली या नॉलेज के लिए नहीं लेना है, हमें एक्चुअली अपने अंदर वो बदलाव लाने के बाद ये चीज को बताना है लोगों को। वेरी गुड। इसलिए शायद आज सबको अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए आपके वजह से। Thank you very much. You are the right person to deliver the subject. सब आपकी दया से। नहीं, गुड। ऊपर वाला आप पे देखो बचपन से ही मेहरबान है। हम तो ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप सभी लोग इतने पोटेंशियल है। अभी आप देखते हो समय समय पे सबकी पोटेंशियलिटी कैसे बाहर आ गई। ये लॉकडाउन में हम सिर्फ अंदर नहीं बैठे, लेकिन हम परमात्मा से मिलके हुए बैठे हैं करके। तो हर रोज 6 बजे परमात्मा से मिलते हैं और उसके बाद पूरे दिन में उस अनुभव के साथ जीते हैं, और फिर से दूसरे दिन 6 बजे का हम वेट करते हैं। हमें पता है कि 6 बजे सिर्फ वाईफाई कनेक्ट नहीं होने वाला है, परमात्मा हमसे कनेक्ट होने वाले हैं। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है ना। लाइफ कब किसकी एंड होगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले का जो कनेक्शन एक बार अगर आपने बना लिया, तो मुझे लगता है ये जन्मों जन्मों तक कनेक्शन आप लोगों के साथ चलेगा। और हनुमान जी ने यही साबित किया कि उनका राम के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जब राम की चैंटिंग की तो कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। मतलब उन्होंने प्राणा शक्ति के साथ, अपने प्राण के साथ राम को जोड़ दिया। हम लोग कैसा है, माइंड में या दिल में किसी को बसाते हैं, सरेंडर करते हैं, लेकिन उन्होंने प्राणा शक्ति के साथ उनको सरेंडर किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये उसकी माइथोलॉजी समझनी है कि भाई उन्होंने जब छाती चीर के दिखाया तो राम जी सीता माता थे। इसका मतलब कि उन्होंने कितना उनको सरेंडर किया होगा, तब जाके आप अपने अंदर उस छवि को प्रतिबिंब कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, दुनिया को बता सकते हो कि मेरे अंदर कौन है करके। तो आप सभी लोग ये समझिए कि आज बहुत बड़ा टूल मिल गया है हमारे प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने का, हनुमान चालीसा। तो जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, चाहे अभी आप जूम सेशन पे हैं या लाइव फेसबुक पे हैं, आप अटेम्प्ट करके देखिए, 21 दिन का ये करके देखिए। मैं तो 21 साल से हनुमान चालीसा की चैंटिंग कर रहा हूँ, इंस्पायर्ड बीइंग अ डॉक्टर। मैं जैन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तो भी मैं ये करता हूँ बिकॉज मुझे अंदर से लग रहा था कि लेट मी चैंट एंड मेक माई प्राणा स्ट्रॉन्ग। बिकॉज ब्रेथ के साथ तो पूरी जिंदगी चलनी है। अगर आपकी सांसें कमजोर होगी तो आपके बॉडी के कोई भी पार्ट्स कभी भी वीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सांसें बहुत स्ट्रांग होगी तो मुझे लगता है कितना भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कितना भी बाहर का खाना खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कितना भी आप वर्क लोड लेके चलेंगे, आपका प्राण, आपका ब्रेथ आपके साथ रहना चाहिए और कुछ नहीं है। सो आई थिंक सो एवरीवन हैज एंजॉयड। काफी लोगों को बहुत अच्छे आंसर मिल गए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिल गए। सो थैंक यू वेरी मच टू विद्या रानी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दोज पीपल जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने लाइव एक्सपीरियंस आज हनुमान जी का लिया। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना टाइम
दिया और इतने शांति से धैर्य से आपने सुना. So see you tomorrow again at 6 o'clock. Take care everyone. मजा आ गया. Yes. Thank you Mehul ji. Thank you so much sir.